मैंने कहा दूसरा ए जिस पे आज हम अपने विषय को रखेंगे वो दूसरा ए है अपीजमेंट, तुष्टीकरण का। आज सुबह से ही टेलीविजन चैनलों पर किस प्रकार से शिमला में जो हिंदू संगठन है, आम जनता है, वो सड़कों पर उतरी हुई है। किस प्रकार से एक अवैध मस्जिद को लेकर वहां की जनता अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, यह हम सब देख रहे हैं। बड़ा स्पष्ट है कि वह मस्जिद अवैध है। यह भी स्पष्ट है क्योंकि उनके खुद के मंत्री ने, कांग्रेस के मंत्री जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह है, अनिरुद्ध सिंह जी ने सदन के पटल पे अभी चंद दिनों पहले कहा कि ये जमात के लोग कहां से आ गए। ये वो लोग हैं जो लड़कियों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। लव जिहाद के विषय में भी कहा। केवल 2 परिवार थे इस एरिया में, अब 1900 परिवार आ गए हैं और इतना बड़ा एक अवैध मस्जिद बन के खड़ा हो गया है। ये खुद अनिरुद्ध सिंह जो उनके मंत्री है, उन्होंने कहा अनिरुद्ध सिंह जी के खिलाफ कांग्रेस ने ही मोर्चा खोल दिया है। उनके बाकी मंत्री अब अनिरुद्ध सिंह जी के खिलाफ बोल रहे हैं। जो अवैध है उसका जाना तय होना चाहिए। आश्चर्य का विषय है, जो म्युनिसिपल कोर्ट है, लोकल म्युनिसिपल कोर्ट 45 बार 45 times the municipal court has served notice to the masjid, to the mosque, to produce papers of legality. 45 बार नोटिस जाने के पश्चात भी मस्जिद ने अभी तक लीगैलिटी की कोई कागज दाखिल कोर्ट में नहीं कराया है। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी का जो अपीजमेंट का रवैया है वह हम देख रहे हैं। इतना ही नहीं, ये जो मोहब्बत की दुकान है, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, ये केवल हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज और टीयर गैस नहीं छुड़वा रही है। ये कर्नाटक में गणेश विसर्जन के समय गणेश मूर्ति के ऊपर चप्पल फिकवाने से लेकर पत्थर फिकवाने का काम भी कर रही है। यह है राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान का आलम। होगा ही। अब इल्हान ओमार से मिलेंगे तो मस्जिदों से, जो अवैध मस्जिद है उससे प्यार तो होगा ही और हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज होगा ही। इल्हान ओमार कभी यह तो नहीं बताएगी कि अवैध मस्जिद के खिलाफ कार्यवाही करनी है। जिस बर्बरता के साथ हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ आवाज बुलंद करती है। महिलाओं के साथ भी अत्याचार हुआ है पुलिस का। यह बर्बरता उचित नहीं है। हिंदुओं पर लाठीचार्ज, अवैध मस्जिदों का रिचार्ज, यह नहीं चलेगा। अपीजमेंट के अंतर्गत हिंदुओं पर लाठीचार्ज होगा और अवैध मस्जिदों का रिचार्ज होगा। यह ना तो जनता चाहती है और ना ही एक सभ्य समाज में कानून चाह सकती है। लोगों का नारा था कल, और मुझे लगता है लोगों के नारे में दम है। हिमाचल ने ठाना है देवभूमि को बचाना है। इसमें कोई बुराई नहीं। जहां अवैधता रहेगी, और जैसे कि उनके मंत्री ने खुद कहा है कि लड़कियों के साथ दुराचार किया जाता है, यह उचित नहीं है। देवभूमि को बचाना ही पड़ेगा। और चंद दिनों पहले अखबारों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कुछ समुदाय के लोगों ने वहां के लोकल बिजनेसमैन को मारा है। मुझे जहां तक नाम याद आ रहा है वो शायद यशपाल सिंह है। उनकी पिटाई की गई, और किन्होंने पिटाई की है? गुलनवाज, शरीक, सैफ अली, समीर, रिहान, 2 परिवार से 1900 लोग हो जाते हैं, उन्हीं के मंत्री ने कहा है। और इस प्रकार लोकल बिजनेसमैन की पिटाई, आज वहां लोकलाइट सुरक्षित नहीं है, यह उचित नहीं है। दिस स्टोरी ऑफ अपीजमेंट हैज टू स्टॉप। द लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। और इसके साथ हम आज तीसरे ए फॉर एरोगेंस, द एरोगेंस ऑफ बीइंग द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने का जो एरोगेंस है राहुल गांधी का, यह केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं झलकता है। उनकी बेवकूफी अमेरिका में भी झलकी है। और मुझे माफ करिएगा, मैं बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं इसलिए बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं ही नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानी, जिस प्रकार की छवि हिंदुस्तान का दिखाया गया है अमेरिका में, हम उससे आहत हैं। यह राष्ट्रद्रोह का काम राहुल गांधी ने अमेरिका में किया है। जब जाति से जाति को भिड़वाने का काम दूसरे राष्ट्र में किया जाता है,
धर्म से धर्म को भिड़वाने का काम दूसरे राष्ट्र में किया जाता है, सिखों के ऊपर इस प्रकार की तल्ख टिप्पणी दूसरे राष्ट्र में की जाती है, तो यह देशद्रोह कहलाता है। और जब देशद्रोह होता है तो उसके लिए बेवकूफी शब्द का प्रयोग करना उचित होगा। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है, कुछ नेताओं ने कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आवास गृह में उनके इनविटेशन पर गणपति जी की उपासना की, उनकी आरती हुई, उसको लेकर भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? कैन नॉट द डिफरेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी मीट? कैन नॉट दे कन्वर्ज? शुड नॉट दे बी फ्रेंड्स? शुड दे बी एनिमीज? शुड दे नॉट बी टॉकिंग टू ईच अदर? Should they not extend a handshake? Should they not have courtesies extended towards each other? क्या आप सोचते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत के प्रधानमंत्री कैसा व्यवहार दोनों का एक दूसरे के प्रति होना चाहिए? क्या एक दूसरे को देख के मुस्कुराना नहीं चाहिए? क्या एक दूसरे के प्रति सद्भाव नहीं होना चाहिए? दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। तभी तो हम दूसरे राष्ट्रों से अच्छे हैं। जिन राष्ट्रों में डेमोक्रेसी और लोकतंत्र नहीं है, उनमें किस प्रकार का व्यवहार जुडिशरी के साथ किया जाता है, और हमारे देश में काम करते समय अलग व्यवहार और काम से इल्हैदा उससे अलग हटकर अलग व्यवहार, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है। मुझे आश्चर्य होता है इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं, उस पर आप आपत्ति करते हैं, और वहां अमेरिका जाके इल्हान ओमर से मिलते हैं, उस पर आपत्ति नहीं है। जो पीओके के साथ खड़ा है, जो देश को बेचना चाहता है, जो हिंदुस्तान के विपरीत बुद्धि रखती है, उसके साथ मिलने से कोई आपत्ति नहीं है। चीन के राष्ट्राध्यक्ष प्रीमियर से मिलते हैं, सी जिनपिंग जी के साथ गुफ्तगू करते हैं, और एमओयू चोरी चोरी चुपके चुपके देश को बेचने का करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। जॉर्ज सोरोस से रात के अंधेरे में मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, देश के चुने हुए राष्ट्रपति, चुने हुए इनडायरेक्टली, और अगर सीजेआई, इन लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो आपको उससे आपत्ति होती है। ये कैसे आपत्ति हो सकती है? मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, और मुझे लगता है कि मुझे आईना दिखाना चाहिए। मुझे ऐसा भी समझ है कि शायद यह आपत्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं है, यह आपत्ति गणपति पूजा से है। और स्वाभाविक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महाराष्ट्र से आते हैं, गणपति जी की उन्होंने उपासना रखी, उन्होंने बहुतों को बुलाया होगा और सभी गए होंगे। मगर जिस प्रकार से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री इफ्तार की पार्टी रखते थे, क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे? जब इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री मिल सकते हैं और बैठ सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, दे कैन ब्रेक ब्रेड्स टुगेदर, उस समय जब एक टेबल पर बैठ के दोनों की बात हो सकती है, वह भी एक त्योहार है, यह भी एक त्योहार है। दोनों त्योहारों के बीच यह पार्थक्यता क्यों है? और आज जैसे मैंने बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल किया, वैसे ही मैं कहूंगा that there are some silly, sold out, so-called seculars who will object to such kind of courtesy visits. But the maturity of this great democracy is tall enough to bypass these kind of immature talks, these kind of, I would say, childish talks that is taking place right now in Indian polity. Thank you so much. अभी मुझे हमारे मीडिया के सहप्रभारी, सहप्रमुख संजय जी ने भी कुछ दिया है जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने लिख के मुझे यह दिया है कि आप याद दिलाइए कि ये जो नफरत की दुकान राहुल गांधी खोल रहे हैं, अमेरिका में भी खोला है, किस प्रकार अमित शाह जी ने एवं जीतन राम मांझी ने भी आरक्षण के संबंध में अपनी आवाज को उठाया है। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम अगर भारतवर्ष में फेयर प्ले होगा तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल गांधी, हाथ तो लगाओ आरक्षण में,
हाथ तो लगाओ जरा आरक्षण में, फिर हम देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी बैठी है, इतनी हिम्मत मत करना कि आरक्षण में हाथ लगा दोगे तुम। हाथ लगाओ, फिर हम देखते हैं। और राहुल जी, आप इस विषय पर अपनी टिप्पणी रखिए कि आखिरकार आप आरक्षण जो हटाना चाहते हैं, इसके पीछे का तात्पर्य क्या है। इज इंडिया नॉट अ फेयर कंट्री? क्या भारतवर्ष फेयर कंट्री नहीं है? इतने वर्षों तक तो आप ही के दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी सभी थे, तो क्या देश फेयर नहीं बन पाया उनके अंडर में? इस पर भी आपकी टिप्पणी होनी चाहिए। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। प्रश्न आमंत्रित है प्रज्ञा, टाइम्स नाउ। See, it's high time that we should take the Congress party seriously. Let me tell you very frankly, the people who do not have the maturity of projecting India in a right perspective in a foreign land, and consistently they try to defy our own motherland, those people who commit blasphemy in US and other foreign soil, I would surely say that their party should not be taken very seriously. And everyone knows, as far as Panauti is concerned, who is Panauti? See, Pappu and Panauti go together. Wherever Pappu has touched, it has converted into destruction only. He has touched the Congress party. The day he touched the Congress party as their vice president, and since he became the president, he is the biggest Panauti of the Congress party today. कभी जीती नहीं कांग्रेस पार्टी, और लिख के लीजिए, जब तक वो हैं तब तक कांग्रेस पार्टी उठ नहीं सकती है। फ्यूल नहीं है रॉकेट में, लॉन्च नहीं हो पाएगा। I'll be very cautious in answering this question because I know that even a single word of mine over here carries weightage. And I, as a very responsible citizen, and after that, a responsible politician, would refrain from answering this question because any sentence of mine would only hurt someone, may hurt someone, and I would not like to hurt anyone. My simple definition to this is we should move ahead, and we are moving ahead with Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, and Sabka Prayas. And believe me, this mantra is the only mantra which will take India forward. India forward, it includes everything. See, there are certain things which are party's issue. Had I done anything publicly, I would have informed you, ma'am. और कोई प्रश्न? अविनाश जी, इंडिया टीवी। सर, वक्फ बोर्ड को लेकर के जाकिर नाइक लगातार अपने बयान दे रहा है कि जो भारतीय मुसलमान हैं वो इसका विरोध करें। इसके साथ AIMM के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, उन्होंने कहा कि सर धड़ की बाजी लगा देंगे सारे मुसलमान। तो अजमेर के जो चिश्ती हैं उन्होंने इस तरीके की बात की। देखिए, बहुत दुख लगता है जब देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर सदन के अंदर एक जेपीसी बनती है, सदन के अंदर चर्चा होता है, और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य रहता है कि सबकी सहमति, सबके प्रयास से ही वक्फ बोर्ड का बिल आगे बढ़े। तो मुझे लगता है इस प्रकार के इंसाइटिंग, इस प्रकार के भड़काऊ बयान किसी को भी नहीं देने चाहिए। कम से कम देश के अंदर तो मैं अपील करता हूं, किसी को भी इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। और जहां तक जाकिर नाइक का सवाल है, ही इज वन ऑफ द वांटेड क्रिमिनल्स ऑफ इंडिया रिसाइडिंग एल्सवेयर। वो देश से बाहर है, वो एक भगौड़ा है, वो एक वांटेड क्रिमिनल है। और हां, ये बात अलग है कि एक समय था कि जाकिर नाइक ने लगभग सोनिया गांधी जी को 50 लाख से अधिक रुपए दिए थे उनके प्रचार प्रसार के लिए, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो बहुत क्लोज है सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से। मुझे तो शक है कहीं राहुल गांधी अमेरिका से वापस आते आते जाकिर नाइक से न मिल के आए। रविकांत राय, टाइम्स नाउ भारत। संबित जी, राहुल गांधी तो विदेश में बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो जम्मू कश्मीर की रैली में कह रहे हैं कि
हाँ, और क्या करते? यही तो उनका डिजाइन है। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते थे कि अगर इनको, आप सोच के देखिए, ये अगर लक्ष्मण रेखा पार कर लेते, लक्ष्मण रेखा पार करने के बाद देश की आबरू का हरण करना, यही तो इनका मकसद है। इनका मकसद है देश की इज्जत को हरण करना। देश की इज्जत है आर्टिकल 370 में, किस प्रकार देश एक हो, कैसे हम उसे तोड़ दें, किस प्रकार हम फिर से आर्टिकल 370 ले आए। देश की आबरू, देश की इज्जत है राम मंदिर में, किस प्रकार से उस पर प्रश्न चिन्ह लगाएं, किस प्रकार हम उन लोगों को जेल में भरे जिन लोगों ने देश के लिए काम किया है, विकास का काम किया है। मगर ये देश और हम सब लोग जो देश का भला चाहते हैं, इन बयानों से डरते नहीं हैं। टीवी आनंद पांडे, टीवी नहीं। देखिए, जिसके मन में संदेह है उसका कोई इलाज नहीं होता है। जब मनमोहन सिंह जी के यहां एक ही टेबल पर बैठ के सीजे ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इफ्तार पार्टी करते थे, उस समय इनके मन में संदेह क्यों नहीं उत्पन्न होता था? गणपति जी की आरती कर ली तो संदेह उत्पन्न हो गया। क्यों उत्पन्न हो गया भैया? नो, डू यू थिंक द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ इंडिया आर सो इमैच्योर? हम सबके लिए प्रश्न है कि हमारे देश के जजेस, हमारे देश के राजनेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम सब देश के संविधान को समझते नहीं है? हम इतने इमैच्योर हैं कि एक आरती करने से सारा समीकरण बदल जाएगा? इतनी बुद्धि ऑपोजिशन के पास होना चाहिए, मगर बुद्धि तो है, वो खलु बुद्धि है। इस कारण से इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। मनीष जी सहारा। देखिए, आपने सही याद दिलाया। मैं भी कल टीवी पे देख रहा था, राहुल गांधी जी ने जब अमेरिका में कहा कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे, उसका समर्थन हुड्डा जी ने हरियाणा में किया। आज हुड्डा जी हरियाणा के चेहरा हैं कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी उनको बतौर चेहरा प्रोजेक्ट कर रही है। अब बताइए, हुड्डा जी जब खुद कहते हैं राहुल जी ने ठीक कहा है, हम आरक्षण समाप्त करेंगे, तो क्या देश की जनता ये राहुल गांधी से और हुड्डा जी से सवाल नहीं पूछेगी कि आप में हिम्मत कैसी हो गई, आप आरक्षण कैसे समाप्त कर सकते हैं? क्यों नहीं पूछेगी? और आप समझिए, कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी हो रहा है, जहां मिस इंडिया में आरक्षण क्यों नहीं है, आप याद करिए, ये वही राहुल गांधी है जो थोड़े दिन पहले पूछ रहे थे कि मिस इंडिया में क्यों ओबीसी क्यों नहीं मिस इंडिया बन रहे हैं। थोड़े दिन पहले पूछ रहे थे कि पता नहीं आपके मीडिया हाउसेस में न्यूज रीडर कितने ओबीसी और दलित हैं। आपके अध्यक्ष, जो आपके जो एडिटर इन चीफ होते हैं, वो दलित नहीं है, वो ओबीसी नहीं है। बताइए, ऐसे प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति अमेरिका में जाके रिजर्वेशन खत्म कर रहा है, इसके पीछे एक ही उद्देश्य है, समझ लीजिए। इनका मकसद है देश जाए बाढ़ में, किसी भी कीमत पे ये राहुल गांधी को हमें ऊपर बैठाना है सिंहासन पे। ये कैसे मोदी जी फिर से तीसरी बार आ गए? इन्होंने तो कमर कस लिया था कि इस बार ही मोदी जी को हटा देना है। तीसरी बार मोदी जी आ गए, इन्होंने अपना कमर कस लिया है, डू और डाई। देश को भले तोड़ना है तो तोड़ देंगे, सबको लड़वाना है लड़वा देंगे, मगर किसी भी कीमत पर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की चेष्टा की जाएगी। मगर याद रखिए, ये राहुल गांधी लॉन्च हो ही नहीं पाएंगे।